बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। इमरान खान साहब ने डील कर ली है और किसी भी वक्त वो बैरून मुल्क रवाना हो सकते हैं। आखिर ये डील किसने की, क्यों हुई और क्या इमरान खान साहब ने डील कर ली, क्या वो इसके ऊपर रजामंद हो चुके हैं? इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाजमी से कर ले, ताकि मजीद जो एक्सक्लूसिव किस्म की अपडेट्स हों वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। बहुत से लोगों का एक सवाल यह है कि आखिरकार इमरान खान साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहे, या हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ अगर आप देखें, आजम सवाती साहब का इतना बड़ा कोई इशू नहीं था, उन्होंने जस्ट बयान दिया, गिरफ्तार कर लिए गए। शहबाज गिल साहब का कोई कसूर नहीं था, एक छोटा सा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उस स्टेटमेंट के अंदर शहबाज गिल के लिए वो तड़का लगाया गया कि शहबाज गिल साहब इस वक्त दिल बर्दाश्त हैं। शेख रशीद साहब ने जस्ट इमरान खान साहब के फेवर में कुछ ज्यादा ही वो बोल पड़े और उन्होंने एक बयान दे दिया और आज उन्हें एक बार फिर मरी पुलिस के हवाले कर दिया गया रिमांड पर। वो भी उनके भी आंखों में आंसू। शहबाज उसके बाद फवाद चौधरी एक छोटा सा बयान दिया। फवाद चौधरी साहब को जबरदस्त किस्म का एक तड़का लगाया गया, देसी घी के साथ तड़का लगाया गया। उसके बाद इमरान रियाज साहब ने जस्ट वीलॉग किया, प्रोग्राम किया, उठा के बंद कर दिया गया। जबकि इमरान खान साहब के तो बहुत बहुत बड़े केसेस हैं, बहुत बहुत बड़े ब्लंडर हैं, बहुत बहुत बड़े बयानात हैं, बहुत बहुत बड़े स्टेटमेंट हैं। अगर चाहें तो हर एक शहर के अंदर, केपी से लेकर कराची, पंजाब, तमाम सूबों के अंदर हर एक थाने के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती थी। किसी भी केस के अंदर इमरान खान साहब को उठा के अंदर कर दिया जाता। जबकि अदालतों के अंदर केस चल रहे हैं, अदालतों के अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ हुकूमत किसी भी वक्त करवा कर इमरान खान साहब को सारी जिंदगी के लिए नायल कर सकती है, अंदर कर सकती है। सीता वाइट केस, मुबैना बेटी छुपाने के केस पर भी इमरान खान साहब अंदर हो सकते हैं। और उसके बाद इद्दत में निकाह करने के मामले पर भी इमरान खान साहब अंदर हो सकते हैं। किसी भी केस के अंदर हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके तफ्तीश कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। जबकि जो बयानात दे रहे हैं वो अंदर हो रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब अभी भी सलामत हैं, अभी भी ठीक हैं और इन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही, हुकूमत इनके हवाले से कुछ नहीं कर पा रही। तो इसके पीछे एक वजह यह है कि वो है डील। इमरान खान साहब ने इस वक्त मौजूदा पीडीएम की हुकूमत से डील कर ली है और यह डील भी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत ने यह डील करवा दी है। नाज़रीन इकराम, अब यह डील हुई क्यों, यह डील हुकूमत ने क्यों एक्सेप्ट कर ली? क्या वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, ये नहीं कर पा रहे थे? इसके पीछे एक और सवाल है। वो सवाल यह है कि पीडीएम को जो डील करने वाले हैं वो हैं नवाज शरीफ साहब, जो कि इस वक्त बरतानिया के अंदर मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब या तो गिरफ्तार हो या वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो। नवाज शरीफ को पता है अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया, कल एक बार फिर ये पाकिस्तान जेल से बाहर आ सकते हैं। अगर ये गिरफ्तार हुए तो अवाम के अंदर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा मकबूलियत बढ़ जाएगी और अवाम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने पूरी पीडीएम को कह दिया है कि फिल फॉर इमरान खान साहब को इतना डराया जाए, इतना धमकाया जाए कि वो मुल्क छोड़ने से जो है आमादा हो जाए, मुल्क छोड़ने पर तैयार हो जाए। और इसके पीछे एक आम शख्सियत को भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व किया गया पीडीएम की तरफ से, और उन्होंने उस आम शख्सियत ने सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात की और आरिफ अलवी ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और ये सारी सूरत हाल बताई कि खान साहब आपके लिए बेहतरीन रास्ता है, सेफ रास्ता है कि आप मुल्क छोड़ दें, आपके ऊपर नायली की तलवार नहीं लटक सकेगी, आप गिरफ्तार नहीं होंगे। आप अगर गिरफ्तार हो गए तो कई सालों के लिए अंदर है, नायल हो गए तो हयात नायल है। इस वक्त अदालतों की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, एक टफ टाइम है, हमारी हुकूमतें खत्म हो गई हैं। तो बेहतर आपके लिए यह है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, चाहे थोड़े अरसे के लिए ही जाएं, लेकिन एक बार मुल्क से बाहर चले जाएं वहां से बैठकर आप कंपेन करें ताकि पाकिस्तान के मामलात बेहतर हो सकें, कम से कम आप गिरफ्तार ना हो, पीछे पार्टी हम देख लेंगे। इस सारी सूरत हाल के ऊपर उस ताकतवर शख्सियत ने, आरिफ अलवी ने और इमरान खान साहब के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, पीडीएम के दरमियान एक डील हो चुकी है और इमरान खान साहब ने बाकायदा उस डील के ऊपर हामी भर लिया, यूं समझिए कि सिग्नेचर कर दिए।
और सिग्नेचर करके इमरान खान साहब ने कह दिया कि मुझे थोड़ा सा वक्त दें, और एक वक्त और तारीख और टाइम तयन कर लिया गया है। वो तयन ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त जमान पार्क लाहौर के अंदर मौजूद हैं और हुकूमत की तरफ से एक निजी तैयारा भी आ सकता है बरतानिया से, या इमरान खान साहब को एक टिकट और वीजा प्रोवाइड किया जा सकता है जमान पार्क के अंदर, और इमरान खान साहब अवाम के लिए एक स्टेटमेंट ये देंगे, क्योंकि ये उस डील का हिस्सा है कि भाई मैं इलाज के सिलसिले में जा रहा हूं, दूसरा मेरे वहां पर बच्चे हैं उनसे मिलना है, तीसरा कि मैं वहां पर एक कंपेन के सिलसिले में जा रहा हूं। ये तीन वजूहात में से इमरान खान साहब कोई भी वजूहात अवाम के साथ शेयर करेंगे, उस तैयारे के अंदर बैठेंगे और वो तैयारा जो है वो बरतानिया के लिए प्रवास कर देगा। जैसे ही इमरान खान साहब बरतानिया की उस जमीन पर पहुंचेंगे, बरतानिया की धरती पर कदम रखेंगे, अगले ही दिन देख लीजिएगा या उसी दिन एक तरफ से यहां से पाकिस्तान से परवाज जाएगी इमरान खान साहब की, लंदन से बरतानिया से परवाज आएगी नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब ने खुद के लिए यह सेफ रास्ता रखा है। आप यह समझें कि अब इमरान खान साहब ने डील कर ली, इमरान खान साहब ने सेफ रास्ता मांग लिया, सेफ रास्ता निकाल लिया, अपनी इज्जत बचा ली, अपनी सियासत या जिंदगी बचा ली। आप कुछ भी समझ सकते हैं, यह भी समझ सकते हैं कि इमरान खान साहब ने एनआरओ ले लिया, यह भी समझ सकते हैं कि इमरान खान साहब को हुकूमत ने एनआरओ दे दिया। आप यह भी समझ सकते हैं कि इमरान खान ने हुकूमत के साथ मिल बैठकर डील कर ली, यानी कि पीडीएम इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करेगी, किसी सूरत नहीं करेगी। इमरान खान साहब अंदर से घबराए हुए हैं, इस वजह से इमरान खान साहब ने कह दिया मुझे बाहर जाने दें, मैं बाहर जाने के लिए रजामंद हूं और मैं वहां पर रहूंगा, वहां से बैठ के सियासत करूंगा, जिस तरह नवाज शरीफ ने सियासत की वहां से बैठ के, वैसे ही मैं करूंगा। और इमरान खान साहब अगर बरतानिया चले गए तो फिर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, बाकी फवाद चौधरी, किसी के अंदर वो पावर, वो सकत नहीं है कि इनके पीछे अवाम निकले। और फिर इमरान खान साहब की मकबूलियत यकीनन अवाम के अंदर कम होना शुरू हो जाएगी और अवाम को पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब मुल्क से फरार हो चुके हैं, ना रो ले लिया, डील ले ली। और फिर वो रुझान, वो एक पावर इमरान खान साहब के अंदर की सूरत नजर नहीं आएगी। यूं आप समझ सकते हैं कि इस डील के चक्कर में इमरान खान साहब अपने मफादात के चक्कर में पीडीएम के आगे लेट चुके हैं। इमरान खान साहब ने अपने हथियार फेंक दिए। इमरान खान साहब डर और खौफ के मारे उन्होंने बरतानिया जाना कबूल कर लिया, अपने बच्चों के पास जाकर वहां पर सियासत करेंगे, वहां पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। फिर बाद में पाकिस्तान कब आएंगे या फिर इन्हें हुकूमत पाकिस्तान आने देगी या नहीं, वो तो एक अलग चीज है। वो सिचुएशन, हालात और वाकयात पीडीएम की कोर्ट के अंदर चले जाएंगे, पीडीएम के मैदान के अंदर चले जाएंगे और फिर इमरान खान साहब का यकीनन वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। और हुकूमत चाहती है, पीडीएम चाहती है इमरान खान साहब बैरूने मुल्क जाएं, हम पीछे से इलेक्शन करवा दें और फिर पीटीआई वो अक्सरियत नहीं जीत पाएगी और फिर ये अलग अलग पीपल्स पार्टी, नून लीग अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुकाबला होगा। पीटीआई फिर कुछ नशिस्तें शायद जीत सके कुछ, और उसके बाद हुकूमत नून लीग की या पीपल्स पार्टी की भी बन सकती है। और इस तरह इमरान खान साहब माइनस पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की। हाँ, हो सकता है कभी आप उठें सुबह सुबह और आपको पता चले कि इमरान खान साहब रात के 3-4 बजे की फ्लाइट से अचानक बरतानिया रवाना हो चुके हैं। ऐसी भी खबर सुनने को मिल सकती है कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो कहीं जा रहे हैं और वो जा नहीं रहे बल्कि सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ माइनस इमरान खान होती हुई नजर आ रही है। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की। आप क्या राय देते हैं जरूर कीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।